हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मॉडर्न साइंस की जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम हर टाइम हर वक्त एक नए ब्रेन के साथ होते हैं। मतलब हमारा ब्रेन टाइम टू टाइम हमारा ब्रेन चेंज होता रहता है। जी हाँ, और ब्रेन के चेंज होने के इस गुण को बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, न्यूरो का मतलब होता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, और प्लास्टिसिटी किसी भी चीज़ का वो गुण होता है जिसके कारण वो अपने शेप एंड साइज को आसानी से बदल सकती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमारा ब्रेन एक थॉट से, एक अगर पॉजिटिव थॉट हमारे ब्रेन को मिल जाए तो किस तरीके से वो अपने पूरे बॉडी को उससे हील कर सकता है, और किस तरीके से अपना पूरा ब्रेन एक पॉजिटिव हो जाता है। और ठीक दूसरे ही पल अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे ब्रेन में आता है तो उसका रिस्ट्रक्चर, पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर हो जाता है और हमारा ब्रेन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ये समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। बात 1957 की है। अमेरिका में एक आदमी थे, मिस्टर राइट। उनको 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर उनको बता चुके थे कि उनके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि एक दिन मिस्टर राइट ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि साइंटिस्ट ने एक नए मॉलिक्यूल की खोज करी है और एक इंजेक्शन बना है जिसका नाम था क्रिबियोजोन। ये इंजेक्शन कैंसर के इलाज में कारगर सिद्ध होगा या कैंसर के इलाज में कारगर सिद्ध हो रहा है। ये खबर मिस्टर राइट ने सुनी और उनके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आया, एक उम्मीद जागी कि इसका मतलब इंजेक्शन बन गया है, अब मैं ठीक हो सकता हूँ। उन्होंने ये बात अपने डॉक्टर को बताई। डॉक्टर जानता था कि ये अभी इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं हुई, सिद्ध हुई है, और अगर ये इंजेक्शन काम कर भी ले तो जो 1st स्टेज के कैंसर है उसमें हो सकता है ये काम कर ले, लेकिन 4th स्टेज में तो इसका बिल्कुल भी ये कारगर नहीं हो पाएगा। लेकिन मिस्टर राइट ने जिद करी, कह रहे कि देखो, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, मरना तो मुझे है ही, तो क्यों ना आप मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, और मुझे अंदर से फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मिस्टर राइट का ये विश्वास देख के डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन दे दिया। दोस्तों, कहते हैं कि ये फ्राइडे आफ्टरनून की बात थी और मंडे मॉर्निंग आते आते मिस्टर राइट के बॉडी में एक रिमार्केबल रिकवरी देखी गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये सब चमत्कार कैसे हो गया, क्योंकि किसी और भी क्लिनिकल सेंटर से ऐसी कोई स्टडी नहीं थी, ऐसे कोई परिणाम नहीं आए थे कि ये क्रिबियोजोन वाकई में काम कर रहा था। और धीरे धीरे मिस्टर राइट एकदम ठीक होते गए और उनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक होता गया। ठीक 2 महीने के बाद मिस्टर राइट अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि ये जो क्रिबियोजोन नाम का जो इंजेक्शन था ये बिल्कुल भी कारगर नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ सुनी, उनको जो है एकदम से उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ गया कि अरे, इसका मतलब ये कारगर नहीं था, तो मेरा कैंसर जो है ठीक नहीं होगा। और धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर उनकी हालत बिगड़ने लगी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। डॉक्टर के पास गए, न्यूज़पेपर वाली बात भी बताई कि देखो, न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आई है और वाकई मेरा कैंसर वापस आ रहा है, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा इससे। डॉक्टर को तो पहले से पता था कि ये क्रिबियोजोन नाम का जो इंजेक्शन है ये तो पहले भी कारगर नहीं था, वो तो केवल एक मिस्टर राइट का जो बिलीफ सिस्टम था उसने उनको जो है हील किया था, उसकी वजह से वो ठीक हुए थे। फिर उन्होंने एक गेम खेला। उन्होंने कहा क्यों ना मिस्टर राइट के साथ एक गेम खेल दिया जाए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि क्रिबियोजोन इतना कारगर नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आए थे सैम्पल बैच के, 1st बैच के इंजेक्शन थे वो कारगर थे, और उससे आप एक बार पहले ठीक भी हो चुके हो। मिस्टर राइट को तो ये विश्वास था कि हाँ, एक बार मैं उससे ठीक हो चुका हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम लकी हो कि उस बैच का एक इंजेक्शन आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, आखिरी इंजेक्शन मेरे पास है, और मैं ये इंजेक्शन आपको लगा देता हूँ, आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। मिस्टर राइट की आंखों में फिर से चमक आ गई और जैसे इंजेक्शन वो उनको दिया गया
धीरे 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 मिस्टर राइट एकदम रिकवर होने लग गए और उनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक होने लग गया। काफ़ी दिनों तक वो अपनी लाइफ को एक बढ़िया लाइफ जिए। ठीक 2 साल के बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से बिल्कुल खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया कि इसको बैन कर दिया जाए। ये इंजेक्शन बिल्कुल भी कैंसर में यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस है। इस बार मिस्टर राइट के पास कोई उम्मीद नहीं थी, उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। इस बार वो अपने माइंड को नहीं समझा पाए और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और कुछ दिनों में उनकी डेथ हो गई। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमारा ब्रेन काम कर सकता है, किस तरीके से जो शक्तियाँ जो ब्रेन के जो शक्तियाँ शरीर में थी हील करने की, वो शक्तियाँ तो पहले से थी, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट आया, एक विचार आया कि हाँ ये इंजेक्शन से ठीक हो सकता हूँ। तो वो जैसे ही वो पॉजिटिव विचार आया, मिस्टर राइट के दिमाग में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हुआ, एक न्यूरल नेटवर्क बना और उस नेटवर्क ने उनकी बॉडी में जो भी शक्तियाँ थी जो उसको हील कर सकती थी उसको आदेश दिया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और मिस्टर राइट का 4th स्टेज का कैंसर भी ठीक कर दिया। इसी तरीके से होता है दोस्तों, कोई ट्रिगर बने होते हैं। अगर हम विश्वास कर ले कि ये खाने से या इस इंजेक्शन से या इस डॉक्टर के इलाज से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो दवाइयाँ हम पे ज़्यादा असर करती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, कई लोग कहते हैं, कई लोग डॉक्टर के बारे में या हॉस्पिटल्स के बारे में या जो वैक्सीन जो सरकार लगा रही है इसके बारे में भी गलत र्यूमर्स फैलाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी का भी ट्रिगर ख़राब ना करे, ना अपना ट्रिगर ख़राब करे ना किसी का ट्रिगर ख़राब करे। अगर किसी को लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो विश्वास उसका बरकरार रहने दे, उसको ख़राब करने की कोशिश ना करे और अपने डॉक्टर्स पे, अपनी दवाइयों पे, उन पे हमेशा विश्वास बना के रखे। क्योंकि अगर उन पे आप विश्वास नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी इफेक्टिव दवाई हो वो आपको असर नहीं करेगी। तो खुद भी जो है डॉक्टर्स पे भरोसा कीजिए, दवाइयों पे भरोसा करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से एक पॉजिटिव थॉट से हमारा ब्रेन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और अगले ही पल अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो वो ब्रेन एक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कितनी जल्दी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी 3 टाइप की होती है, केमिकल प्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी और फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब एक एक करके तीनों की बातें करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे ब्रेन में लगभग 80 बिलियन से 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब एक ब्रेन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। जैसे ही हमें कोई थॉट मिलता है, जैसे ही हम कोई चीज़ परसीव करते हैं, कोई न्यूज़ मिलती है, कोई थॉट मिलता है, तो ये न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं। एक तरीके से इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं। और अगर जैसे कुछ कभी कभार क्या होता है कि वो स्पार्क एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से सारे न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कनेक्शन हुआ, उसके बाद हट गया। तो इसको बोलते हैं केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि आपने कोई आपसे कुछ बोल गया, कुछ करने के लिए बोल दिया, आपने सुन लिया, हाँ भी बोल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद अरे आपने तो किया नहीं, क्योंकि आपने सुना तो था उसको, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से आपके ब्रेन में नहीं सेव हुई। उसका जो न्यूरल पाथवे है, न्यूरल नेटवर्क नहीं बना, वो कुछ देर के लिए बना था और आप उस काम को भूल गए। इसको बोलते हैं केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं कि आप पूरे के पूरे न्यूरॉन्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, डाटा पास नहीं हुआ और आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे कोई भी काम हो, आप उसको बार बार करते हो तो वो आपके एक हैबिट बन जाती है। तो बार बार स्पार्क होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और सबके सब एक न्यूरल पाथवे बनता है
और इस न्यूरल पाथवे से एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है और आपके ब्रेन के किसी हिस्से में ये सेव हो जाता है। ये इसे कहा जाता है कि आपकी हैबिट, ये स्ट्रक्चर बन जाता है एक तरीके से, और आपके ब्रेन में सेव हो जाता है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये याद हो जाता है। जैसे कि आप जब कार ड्राइविंग करना सीखते हो तो शुरू में आपको देखना पड़ता है, कई बार आपने नीचे पैरों की तरफ देखना पड़ता है कि कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे रेस है, कहाँ पे गियर है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके जब वो आपके स्ट्रक्चर में बन जाता है तो फिर आप किसी से बातें करते हुए, इधर उधर देखते हुए या एकदम ईजी वे में जो है कार चला लेते हैं। क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन चुका है और उस स्ट्रक्चर का हिस्सा आपकी पूरी बॉडी है। आपके हाथ पैर, इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब ब्रेक दबाना है, कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है। ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रक्चर में शामिल हो जाती है। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर न्यूरोप्लास्टिसिटी। तीसरा होता है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसका शरीर का कोई अंग, जैसे दायां हाथ या बायां हाथ, कोई काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन के जिस हिस्से से ये हाथ कंट्रोल हो रहा था, इसकी जो कार्य करने का जो वो था, जो कंट्रोल हो रहा था, वो ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया। अब हाथ ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा के आपके फिजियोथेरेपिस्ट अगर उस हाथ को मैनुअली मूवमेंट देते रहते हैं, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं, तो धीरे धीरे उस मूवमेंट को उसका पैटर्न बनने लग जाता है और उस पैटर्न को ब्रेन उस हिस्से में नहीं, उस हिस्से से हटा के जो हिस्सा डैमेज हो चुका है, जिससे पहले ये कंट्रोल हो रहा था, उस हिस्से से हटा के किसी दूसरे हिस्से को एलोकेट कर देता है और फिर आप अपने हाथ से या पैर से वही वैसे ही पहले जैसा काम करने लग जाते हैं। तो ये जो दूसरे हिस्से का जो एलोकेशन हुआ उस काम के लिए, इसको बोलते हैं फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हाथ का फंक्शन पहले कहीं और पे था, अब किसी और हिस्से से हो रहा, तो ये भी जो है मुमकिन होता है। और दोस्तों, अध्ययन साबित कर चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन किसी भी एज में, किसी भी उम्र में अपने आप को रिऑर्गेनाइज कर सकता है, रिस्ट्रक्चर कर सकता है। तो जो ये धारणा थी कि लोग कहते हैं कि एज ज़्यादा हो गई, अब नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, अब पढ़ने की उम्र नहीं रही, तो आप किसी भी एज में नई चीज़ों को सीख सकते हैं, नए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नए न्यूरल पाथवे बना सकते हैं, नए न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। और दोस्तों, जितना आप ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना ब्रेन जो है, उतना जो है आपके लिए, आपका शरीर भी सही रहेगा और आपका ब्रेन भी सही रहेगा। अगर हम नई चीज़ें, जब भी हम नई चीज़ें सीखते हैं तब भी जो है ये सारे के सारे न्यूरॉन्स आपस में संवाद करते हैं, और अगर हमारे न्यूरॉन्स आपस में संवाद कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को डाटा शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे ब्रेन की सेहत सही रहेगी। जिस दिन हमने नई चीज़ें सीखना बंद कर दिया उस दिन हमारा ब्रेन धीरे धीरे हमारी कई सारी प्रॉब्लम आने लगेगी, याददाश्त की बीमारी होने लगेगी कि हम भूलना शुरू हो जाएंगे, भूलना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ब्रेन को आप किसी भी एज में रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी भी एज में आप इसको रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और नई चीज़ें किसी भी उम्र में आप नई चीज़ें सीखते रहिए और अपने ब्रेन को इंगेज रखिए ताकि वो आपको बॉडी को भी सही से हील करे और आपके ब्रेन की भी सेहत सही रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।